तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए कि एक बालक है जो अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा है, गरीब घराने का एक चरवाहा है। और परमेश्वर ने इस बालक को इज़राइल देश का राजा बनाया है। ये कौन है? तो राजा दाऊद अपने बचपन में पिता के भेड़ बकरियों को चराने वाला एक गरीब घराने का चरवाहा है। और जब उसे इज़राइल देश का राजा बनाया गया है उसे, तो तब वो कहने लगा, आइए हम पढ़ेंगे शमूएल की दूसरी किताब उसका 7वां अध्याय 18 वचन में हम देखते हैं, भक्त दाऊद, राजा दाऊद कहते हैं, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। मुझे इस देश का राजा बनाया है। मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है और तूने मुझे इज़राइल देश का राजा बनाया है। हाँ मेरे दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है, एक भेड़ बकरियों को चराने वाला एक नन्हा सा बालक जिसे परमेश्वर ने इज़राइल देश का राजा बनाया है, परमेश्वर ने उसमें ऐसा क्या देखा, ऐसी क्या खूबी है बालक दाऊद में कि परमेश्वर ने उसे अपने देश का राजा बनाया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। एला नाम की तराई में फिलिस्ती सेना में से एक सैनिक बाहर आया जिसका नाम है गोलियात इजरायली सेना से चैलेंज करने लगा कि तुम में से कोई एक है जो मुझसे लड़ पाए और जय प्राप्त करे। अगर हम हार गए तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, अगर तुम में से कोई मुझसे लड़कर हार जाए तो तुम सब हमारे गुलाम बन जाए। ऐसे 40 दिन सुबह शाम उन्हें ललकारने लगा। और दोस्तों इजरायली सेना उसके भीषण आकार को देखकर इजरायली सेना डरने लगी, वो भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। तो तब वहां पर बालक दाऊद पहुंचे और देखा कि इजरायली सेना बड़ी भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। तो क्या देखा कि सामने गोलियात जो भीषण आकार का है, वीर योद्धा है, बचपन से ही वो योद्धा है वो, और वो ललकार रहा है इजरायली सेना को। इस विषय को देखकर, इस दृश्य को देखकर वो जल उठा और कहने लगा कि ये फिलिस्ती कौन है, ये खतना रहित ये फिलिस्ती कौन है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो पूरी तरह जल उठा। दाऊद, बालक दाऊद, वो बालक ही था दोस्तों, परमेश्वर के खिलाफ उठने वाली आवाज के खिलाफ जलन रखने वाला बालक दाऊद। बचपन से ही वो धैर्यशाली है और परमेश्वर के लिए जलन रखने वाला परमेश्वर का सच्चा भक्त है। इस विषय को देखकर परमेश्वर ने उसे अपने देश, अपने चुनी हुई प्रजा के लिए राजा बनाया, इजराइल देश का राजा बनाया। बालक दाऊद के अंदर जो धैर्य और जलन को परमेश्वर ने देखा है, और यही कारण है कि परमेश्वर ने उसे इजराइल देश का राजा बनाया है। मेरे दोस्तों इतना ही नहीं, दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने जहां भी वो जाते थे उन्हें जय प्राप्त कराया है। आइए हम देखते हैं शमूएल की दूसरी किताब उसका 8वां अध्याय और 6वें वचन में हम देखते हैं। मैं आपको बी पार्ट पढ़ के सुनाऊंगा। और जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। दाऊद जहां जहां भी जाते थे वहां वो जयवंत होकर, जय प्राप्त कर कर लौट आते थे। दोस्तों हम देखते हैं कि दाऊद दिन ब दिन वह उन्नति पाते रहा। देखिए लिखा है दूसरे शमूएल की किताब उसका 7वां अध्याय और 10वें वचन में हम देखते हैं, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई
और सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। दाऊद की बड़ाई अधिक अधिक होती गई, वो उन्नति पाते गया, जहां भी जाता था वो जयवंत होकर लौट आता था। दोस्तों, इसका कारण एक ही है कि दाऊद के अंदर जो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के राज्य को फैलाने की जो आशा, अभिलाषा और जो जलन उसके अंदर परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने उसे इस्राएल देश का राजा बनाया। ये अद्भुत कार्य अगर आपके जीवन में आप चाहते हो, परमेश्वर के ऐसे अद्भुत कार्यों को आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो, तो तुम ये जान लीजिए, परमेश्वर की कलीसिया को जानना बहुत जरूरी है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर के लिए जलन रखे। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के कलीसिया के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, उसके विषय में हमें जलन रखना बहुत जरूरी है। तब जाकर परमेश्वर दाऊद की तरह तुम्हें और मुझे आशीर्वादों से भरपूर कर देगा, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो दोस्तों, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रयास करो, जलन रखो। और मेरे प्रियो, आशा और अभिलाषा में चलते रहिए, बढ़ते रहिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमको उसके राज्य को फैलाने के लिए वो ज्ञान और शक्ति, आशीष और अभिषेक से भरपूर करे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आज के इस संदेश के द्वारा बहुतायत के आशीषों से भरपूर करे। आमीन, आमीन, आमीन।